ये गाना 12 दिन पहले रिलीज हुआ गाना है। जीजू हमारा लले आई हो बाला, झुमका दीदी खातिर 3 ताला। इस गाने को प्रमोद प्रेमी यादव ने गाया है और ये गाना 6 दिन पुराना है। उसके बाद चोरी किया हुआ गाना पवन सिंह गाते हैं एक राइटर के द्वारा, जो कि ये गाना है। जाजे हमारा ला संखा भालावा, दीदी जाना झुमका 3 तालावा। अब ये गाना चोरी का कैसे है, क्योंकि ये गाने को महज 2 दिन पहले रिलीज किया गया है और रवि यादव के गाने को 12 दिन पहले और प्रमोद प्रेमी यादव के गाने को 6 दिन पहले रिलीज कर दिया गया था, जब मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अब सबसे पहला सवाल कि क्या वाकई पवन सिंह ने गाने को चोरी किया है, तो सबसे इसका सटीक और सीधा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पवन सिंह ने इस गाने को चोरी किया है, कॉन्सेप्ट को चोरी किया है, उस सिंगर के मेहनत को चोरी किया है और सब कुछ को चोरी किया है जो इस गाने में इस्तेमाल किए हैं दूसरे का पवन सिंह। अब देखिए, पवन सिंह के टीम वाले जो है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब ये जो हैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इनको गाना सुनने का फुर्सत नहीं है। ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं पवन सिंह की दीवानगी में कि इनको दुनिया का कुछ नहीं दिखता है सिवाय पवन सिंह के अच्छाई सोचने का। तो जरा यहाँ समझ के देखिए कि आखिर पवन सिंह ने चोरी का गाना कैसे गा दिया। वो अब क्या करेंगे, जितने भी पवन सिंह के लोग हैं, जितने भी सो कॉल्ड टीम हैं जो कि 1 महीने में 4 गाने भी रिलीज नहीं करवा पाते हैं, वो टीम अब आके जवाबदेही थोपेंगे। सबसे पहले पवन सिंह के तरफ से कोई व्हाट्सएप का चैट, कोई लिखा हुआ गाना या फिर फलाना ढिमका कुछ भी सोशल मीडिया पे साझा करेंगे और बताएंगे और साबित करने में लग जाएंगे कि पवन सिंह ने गाना चोरी नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत महान सुपरस्टार हैं, इनकी इतना महान तो कोई है ही नहीं। सुर सम्राट पवन सिंह पावर स्टार गाना कैसे चोरी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रवि यादव को सुपरस्टार कहना चाहेंगे, क्योंकि इनका गाना पवन सिंह के गाने से 12 दिन पहले रिलीज हुआ। भले ही पवन सिंह बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रवि यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाते हैं तो उनके व्यूज कम आते हैं, तो उनका लेवल छोटा है। हम आपको बार बार वीडियो में कहते हैं कि व्यूज से किसी का लेवल नहीं नापा जा सकता। रवि यादव के गाने में लिखने में इतना ज़्यादा टैलेंट था, जिनकी वजह से पवन सिंह को मजबूरी हो गया रवि यादव का गाना चोरी करने का। अब रवि यादव बड़े ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो अपने तरीके से कोई भी सच्चाई पेश करेंगे तो लोगों के सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर टीम वाले, पवन सिंह के टीम वाले या फिर फलाना ढिमका कुछ भी पवन सिंह के सफाई में शेयर करते हैं तो पूरे जनता तक सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि पवन सिंह ने आज से 2 दिन पहले गाना लाया है, भले वो कभी रिकॉर्ड किए हों, कभी प्रोड्यूस किए हों, फलना चिलना जो भी हो, लेकिन यहां समझना बड़ा आसान है कि पवन सिंह का गाना बाद में रिलीज हुआ है। और बात करेगा रवि यादव का, तो रवि यादव 12 दिन पहले रिलीज किए हैं ये गाना। तो रवि यादव को भी तो लिखने में टाइम लगा होगा, रवि यादव को भी शूट करने में टाइम लगा होगा और प्रोड्यूस करके गाना को पूरा, मतलब गाने में रिलीज करने में बहुत सारे तामझाम होते हैं। हो सकता है पिछले साल उन्होंने शूट करके रखा हो, लेट हो गया हो तो इस साल रिलीज किया हो। बहुत सारे पॉसिबिलिटी उनके तरफ से भी होती है और पवन सिंह के तरफ से भी होती है। तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बातें ये हैं, जो कि सॉल्यूशन है वो ये है कि पवन सिंह को सबसे पहले अपने टीम का गठन करना चाहिए। जो लोग इस गाने में इन्वॉल्व थे, चाहे वो राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, वीडियो डायरेक्टर हो या फिर जितने भी म्यूजिक के मास्टर और ये करने वाले हैं, रिमिक्स करने वाले हैं, सभी लोगों को एक जगह बैठाना चाहिए, कुछ इस सोफा पे ही, और सभी लोगों से मीटिंग करना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि ये गाना कहाँ से और कैसे लीक हुआ। और अगर पवन सिंह की ये गाना ओरिजिनलिटी में है तो फिर उस इंसान को भी, यानी कि रवि यादव को भी बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि चलो बाबू गाना गा दिए, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे निवेदन है रवि यादव से कि आप बताइए कि आपको ये गाना कैसे मिला। और फिर यहाँ पे पता चलेगा कि इसमें आपकी टीम में गलती कौन किया है, और फिर उस गलती करने वाले से सोशल मीडिया पे लाइव में माफी मंगवाइए आप सभी से कि हमने ही पवन सिंह को गलत गाना दिया था, जिसके वजह से ये गलत गाना चला गया और पवन सिंह ने कॉपी करके, चाहे कोई भी पार्ट, धुन कॉपी करना हो या फिर लाइन कॉपी करना हो, वो पवन सिंह से हो गया। और क्योंकि इसमें हमारा मानना है कि पवन सिंह बहुत ज्यादा चीजों में व्यस्त रहते हैं, तो ये ज्यादातर गाना चोरी नहीं करते हैं। और पिछली बार इनसे एक बार गलती से दूसरे का गाना गवा गया था तो इन्होंने बजाबते सोशल मीडिया पे आके माफी मांगा था। लेकिन ये जब घटना दूसरी बार घटती है तो इसकी पूरी पुख्ता जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं लेते हैं, जनता के सामने ये बातें नहीं रखते हैं, तो फिर क्या ही फर्क रह जाएगा एक चोर सुपरस्टार में और एक सम्मानित सुपरस्टार में जिसका भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सम्मान करता है। अब देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम अपना धाक नहीं दिखा रहे हैं कि पवन सिंह को आगे माफी मांगना चाहिए, उनको टीम पे गठन करना चाहिए। ये उनके ही फायदे के लिए है, उनके ही छवि के लिए है, क्योंकि
हीरा चुराए चाहे खीरा चुराए, चोर चोर ही होता है। कोई 10 गो गाना चोरी करके गाए, चाहे कोई ये वो गाना चोरी करके गाए, चोर आप भी हैं, चोर वो भी है। लेकिन उस चोरी पे किस तरीके से आप एक्शन लेते हैं, किस तरीके से जनता के बातों का जवाब देते हैं, वो आपके अंदर के मानवता को दिखाता है कि आप कितने बेहतर व्यक्ति हैं कि दूसरे का गाना चोरी नहीं किए थे, गलती से गा दिया गया था दूसरे किसी की वजह से। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर जितने लोगों के मन में ये सवाल है कि पवन सिंह ने गाना चोरी किया कि नहीं किया, तो इसमें कहीं से कोई शक संदेह नहीं है कि पवन सिंह ने इस गाने को चोरी किया है, क्योंकि ये गाना जो है ये रवि यादव का 12 दिन पहले आया है और पवन सिंह का 2 दिन पहले आया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।